नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर रामायण शॉर्ट हैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले अध्याय 4 का अभ्यास 1 जो कि आपको हिंदी रूपांतरण के लिए दिया गया था। आशा है कि आप सबने इस अभ्यास का हिंदी रूपांतरण आसानी पूर्वक कर लिया होगा। फिर भी आपकी सुविधा के लिए अभ्यास 1 हिंदी रूपांतरण सहित प्रस्तुत है। ये आप देख सकते हैं अभ्यास 1 अध्याय 4 का अभ्यास 1 जो कि आपको गृह कार्य के लिए दिया गया था। ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों को रेखा अक्षरों में परिवर्तित करना है आपको, जो कि दिया गया था। चलिए इनको रेखा अक्षरों में बदलते हैं। पहला शब्द है आवत। दोस्तों यहाँ पर ता में आओ, ये प्रथम स्थान का स्वर है। ता को रेखा से ऊपर बनाएंगे और ता से पहले द्वितीय स्वर है, द्विस्वर, तो प्रथम स्थान पर बाईं ओर लगा देंगे। आओ भगत। अब यहाँ पर भा में आओ का स्वर है, तो भा को रेखा से ऊपर लिखेंगे, अधोगामी रेखा अक्षर। गा भी रेखा के ऊपर रहेगा, अग्रगामी। और अगला अधोगामी ता। यहाँ पर भा में आओ प्रथम स्थान का स्वर है, बाईं ओर प्रथम स्थान पर लगा देंगे। और ये गा भी रेखा से ऊपर ही रहेगा क्योंकि अधोगामी रेखा से ऊपर है। और दूसरा अधोगामी ता ये रेखा से कट जाएगा। इस प्रकार बनाएंगे। अगला शब्द है घावन। घा अग्रगामी है, उसमें प्रथम स्थान का स्वर है आओ, रेखा से ऊपर लिखेंगे। और दूसरा अग्रगामी ना है, वो भी रेखा से ऊपर ही रहेगा। और घा में आओ यानी प्रथम स्थान का स्वर है, तो ये घा के बाद आया हुआ है। तो अग्रगामी में अगर बाद में स्वर आता है तो नीचे की ओर लगाते हैं। प्रथम स्थान का स्वर प्रथम स्थान पर नीचे की ओर लगा देंगे। अगला शब्द है चावन। चा में आओ का स्वर है, तो चा रेखा से ऊपर लिखेंगे और ना अग्रगामी, ये भी रेखा से ऊपर रहेगा। और अधोगामी चा में चा के बाद स्वर आया हुआ है, तो दाहिनी ओर प्रथम स्थान पर आओ का स्वर लगा देंगे। अगला शब्द है दावत। यहाँ पर दा में आओ यानी प्रथम स्थान का स्वर है, तो रेखा से ऊपर लिखेंगे और प्रथम स्थान पर दाहिनी ओर स्वर लगा देंगे। और अगला शब्द ता है अधोगामी, वो रेखा से काटते हुए इस प्रकार बनाएंगे और आओ का स्वर प्रथम स्थान पर दाहिनी ओर लगाएंगे। अगला शब्द है मिलाए। माँ अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर है और उसके बाद ला ऊर्ध्वगामी है, तो अग्रगामी रेखा से नीचे बनाएंगे और ऊर्ध्वगामी ला रेखा से काटते हुए बनाएंगे। और मा में तृतीय स्थान का स्वर है, ये ला के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगेगा। और ला में आए यानी कि द्वितीय स्थान का स्वर है, तो ये ला के द्वितीय स्थान पर दाहिनी ओर लगेगा क्योंकि ला के बाद ये स्वर आया हुआ है। अगला शब्द है पिलाए। पा में तृतीय स्थान का स्वर है, पा को रेखा से काट देंगे। ला ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर है, ये इस प्रकार लिखा जाएगा। पा में तृतीय स्थान का स्वर है, ला के तृतीय स्थान पर चला जाएगा बाईं ओर। ला में आए द्वितीय स्थान का स्वर है, द्वितीय स्थान पर ला के बाद दाहिनी ओर इस प्रकार लगाएंगे। अगला शब्द है समझाए। सा अधोगामी रेखा अक्षर है, रेखा पर लिखा जाएगा क्योंकि सा में कोई स्वर नहीं है। माँ अग्रगामी रेखा पर रहेगा और झा अधोगामी। अधोगामी माँ से जोड़ते हुए नीचे की ओर बनाएंगे। और झा में आए यानी द्वितीय स्थान का स्वर है, तो झा के बाद यानी दाहिनी ओर द्वितीय स्थान पर आए का स्वर लगाएंगे। अगला शब्द है विलाए। वा में तृतीय स्थान का स्वर है, वा ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर है, रेखा से काटते हुए बनाएंगे नीचे से ऊपर की ओर। और इसके बाद ऊर्ध्वगामी ला बनाएंगे। वा का तृतीय स्थान का स्वर ला के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगेगा और ला में आए द्वितीय स्थान का स्वर है, दाहिनी ओर
द्वितीय स्थान पर लगा देंगे। अगला शब्द है मिटाए। मा में तृतीय स्थान का स्वर है अग्रगामी, उसके बाद टा अधोगामी है, तो अग्रगामी रेखा से ऊपर लिखा जाएगा और अधोगामी रेखा से काटते हुए बनाएंगे। इस प्रकार से मा में तृतीय स्थान का स्वर टा के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगेगा और टा में आय द्वितीय स्थान का स्वर है, ये टा के दाहिनी ओर द्वितीय स्थान पर लगेगा। अगला शब्द है भाई। भा में आई यानी तृतीय स्थान का स्वर है। भा को रेखा से काटते हुए लिखेंगे इस प्रकार, और भा के बाद आई तृतीय स्थान का स्वर भा के दाहिनी ओर तृतीय स्थान पर लगा देंगे। अगला शब्द है रंगाई। यहाँ रा अधोगामी बनेगा रेखा पर इस प्रकार, और यहाँ पर अंगाई के लिए अंग के लिए ना का प्रयोग करेंगे, जो कि गाढ़ा ना हमने अंगा के लिए प्रयोग करना सीखा था। अंग में आई का स्वर है तो तृतीय स्थान पर आई का स्वर लगा देंगे। अगला शब्द है मिठाई। माँ अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर है, ठा अधोगामी रेखा से कटते हुए लिखा जाएगा और अग्रगामी रेखा से ऊपर इस प्रकार बनेंगे। माँ में तृतीय स्थान का स्वर टा के तृतीय स्थान पर लगेगा ठा के, और ठा में आई का स्वर है, ये ठा के तृतीय स्थान पर दाहिनी ओर लगाया जाएगा। सिंचाई। सा में तृतीय स्थान का स्वर है ई, सा को रेखा से काटते हुए बनाएंगे। अंग के लिए ना का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर चा इस प्रकार बनाएंगे। चा में आई तृतीय स्थान का स्वर है, चा के दाहिनी ओर तृतीय स्थान पर इस प्रकार स्वर लगाएंगे। अगला शब्द है दुलाई। दा में तृतीय स्थान का स्वर है, दा रेखा से काटते हुए बनाएंगे। ला ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर की ओर बनाएंगे। दा में ऊ का स्वर ला के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगाएंगे और ला में आई का स्वर तृतीय स्थान का ला के तृतीय स्थान पर इस प्रकार लगाएंगे। अगला शब्द है खायु। खा में आयु यानी प्रथम स्थान का स्वर है, खा रेखा से ऊपर लिखेंगे। आ प्लस यू आयु ये प्रथम स्थान का स्वर है, इसके लिए इस प्रकार के द्विस्वर चिन्ह का प्रयोग करेंगे जो कि नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है। लुटायो। ला में तृतीय स्थान का स्वर है, ला को रेखा से काटते हुए लिखेंगे और टा अधोगामी इस प्रकार बनाएंगे। ला में तृतीय स्थान का स्वर टा के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगाएंगे। टा में प्रथम स्थान का स्वर है, टा के प्रथम स्थान पर दाईं ओर लगाएंगे। आयु। आयु के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है द्विस्वर के लिए। अगला शब्द है जायो। जा में आयु आ प्लस यू प्रथम स्थान का स्वर है, जा रेखा से ऊपर लिखा जाएगा और जा के बाद प्रथम स्थान का स्वर है, दाहिनी ओर आयु का स्वर इस प्रकार लगा देंगे। अगला शब्द है निभायो। ना अग्रगामी रेखा अक्षर है, भा अधोगामी रेखा अक्षर है, तो अग्रगामी रेखा से ऊपर रहेगा और अधोगामी रेखा से काटते हुए लिखा जाएगा। अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर है, भा के तृतीय स्थान पर लगाएंगे और भा में आयु प्रथम स्थान का स्वर है, प्रथम स्थान पर इस प्रकार लगा देंगे। अगला शब्द है खिंचायो। खा अग्रगामी है, चा अधोगामी है, अग्रगामी रेखा से ऊपर लिखा जाएगा और अधोगामी रेखा से काटते हुए लिखा जाएगा, क्योंकि अग्रगामी के बाद और अधोगामी रेखा अक्षर आता है और अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर होता है, तो अग्रगामी रेखा से ऊपर और अधोगामी रेखा से काटते हुए लिखा जाता है इस प्रकार। यहाँ पर चा में आयु प्रथम स्थान का स्वर है, इस प्रकार प्रथम स्थान का स्वर लगाएंगे। अगला शब्द है गयु।
गा आ प्लस यू, आयु। प्रथम स्थान का स्वर है, गा रेखा से ऊपर लिखेंगे और प्रथम स्थान का स्वर इस प्रकार लगा देंगे। अगला शब्द है उठाओ। आओ ये द्वितीय स्थान का स्वर है, लेकिन ठा में पहले तृतीय स्थान का स्वर है, तो ठा को रेखा से काटते हुए लिखेंगे और प्रथम तृतीय स्थान का स्वर पहले है ठा में, बाईं ओर स्वर लगा देंगे और बाद में आओ द्वितीय स्थान का स्वर है, तो दाहिनी ओर आओ द्वितीय स्थान का स्वर द्वितीय स्थान पर इस प्रकार लगाएंगे। अगला शब्द है तरसाओ। ता के बाद रा है, ता अधोगामी, तो यहाँ पर रा ऊर्ध्वगामी बनाया जाएगा क्योंकि दो अधोगामी रेखा अक्षरों के बीच में रा आया हुआ है। और सा में आओ द्वितीय स्थान का स्वर है, सा के द्वितीय स्थान पर आओ का स्वर लगा देंगे। अगला शब्द है लिखाओ। ला तृतीय स्थान का स्वर है, ला में, ला को रेखा से काटते हुए लिखेंगे। खा अग्रगामी रेखाक्षर इस प्रकार लिखा जाएगा और खा में आओ द्वितीय स्थान का स्वर है, द्वितीय स्थान पर नीचे की ओर लगा देंगे। अगला शब्द है दोहराओ। दा में ओ द्वितीय स्थान का स्वर है, दा को रेखा पर लिखेंगे, हा ऊर्ध्वगामी बनाएंगे नीचे से ऊपर की ओर, और रा भी ऊर्ध्वगामी बनाएंगे। रा में आओ द्वितीय स्थान का स्वर है, जो कि दाहिनी ओर द्वितीय स्थान पर लगा देंगे रा में। और दा में ओ द्वितीय स्थान का स्वर, जो कि दा के द्वितीय स्थान पर लगाएंगे। अगला शब्द है उठाओ। ठा में ऊ तृतीय स्थान का स्वर है, ठा को रेखा से काटते हुए लिखेंगे और आऊ तृतीय स्थान का स्वर है, ठा के तृतीय स्थान पर इस प्रकार लगाया जाएगा। आऊ के लिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है सिखाऊ। सा अधोगामी तृतीय स्थान का स्वर है, सा को रेखा से काट देंगे। खा अग्रगामी है और खा में आऊ तृतीय स्थान का स्वर है, खा के दाहिनी ओर यानी नीचे की ओर अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर आऊ इस प्रकार लगाएंगे। अगला शब्द है पिलाऊ। पा में तृतीय स्थान का स्वर है, रेखा से काटते हुए लिखेंगे, ला इस प्रकार बनाएंगे और ला में आऊ तृतीय स्थान का स्वर दाहिनी ओर तृतीय स्थान पर इस प्रकार लगाएंगे। अगला शब्द है जचाऊ। जा में कोई स्वर नहीं है, जा रेखा से रेखा पर लिखा जाएगा अधोगामी और इसके बाद चा अधोगामी इस प्रकार बनाया जाएगा और चा में तृतीय स्थान का स्वर दाहिनी ओर, आऊ तृतीय स्थान का स्वर इस प्रकार लगाया जाएगा। चूंकि चा के बाद में स्वर है तो दाहिनी ओर लगाएंगे। अगला शब्द है खर्चाऊ। खा अग्रगामी है, रा बीच में आया हुआ है, उसके बाद चा अधोगामी है, तो अग्रगामी रेखा पर लिखेंगे और रा यहाँ ऊर्ध्वगामी बनाएंगे क्योंकि रा के बाद अधोगामी चा आया हुआ है। रा इस प्रकार बनाएंगे ऊर्ध्वगामी, चा अधोगामी इस प्रकार बनाया जाएगा और चा में तृतीय स्थान का स्वर है, चा के बाद में आया हुआ है, तो दाहिनी ओर तृतीय स्थान का स्वर लगा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं इस अध्याय में रेखा अक्षरों में द्विस्वर का प्रयोग करने के बारे में बताया गया, जो कि रेखा अक्षरों के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थानों पर दो प्रकार के चिन्हों के रूप में प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से अभ्यास 1 का हिंदी रूपांतरण करते हुए एक एक शब्द का कम से कम एक एक पेज हिंदी शॉर्ट हैंड नोटबुक में आपको अभ्यास करना है, जिससे आपको नियमों एवं शब्द चिन्हों की जानकारी हो सके। आगे हम शब्द चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विशेष प्रकार के शब्द चिन्हों के बारे में बताया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल रामायण शॉर्ट हैंड एजुकेशन को फॉलो करें। यदि आउटलाइन बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिसका जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।